धर्म ज्योति के दर्शकों, चर्चा का एक छोटा सा विषय है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, सभी रोगों का नाश करता है और सारी पीड़ाओं का हरण करता है। जब रोगों का नाश हो जाएगा, पीड़ा किस चीज़ की है? पीड़ा है रोग की। दुख किस चीज़ का है? दुख है हमारे अज्ञान का, हमारे मोह का। जब शारीरिक रूप से रोग खत्म हो जाएगा, बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ है, सिर बहुत दर्द हो रहा है, जैसे ही बुखार उतर जाएगा सिर दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दुख किस चीज़ का है? नुकसान का, अपमान का, मौत का, इन चीज़ों का दुख है। जब ये आँख खुल जाएगी कि इन चीज़ों से कोई बचा ही नहीं है, तो अपने आप ही मोह खत्म, अज्ञान खत्म, तो दुख खत्म। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमान जी का जाप करो, निरंतर जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी का निरंतर जाप करना। देखो, आदमी ना किस किस चीज़ के बिना नहीं रह सकता। कोई कह देगा रोटी, कपड़ा और मकान के बिना नहीं रह सकता है। रोटी के बिना भी 2, 4, 5, 7 दिन रहा जा सकता है। कपड़े के बिना भी रहा जा सकता है। ज़्यादा डिटेल में क्या जाओ, आप सब समझदार हैं। मकान के बिना भी रहा जा सकता है। फिर इन सब के बाद आ गई चीज़ पानी। पानी के बिना भी एक आध दिन निकाला जा सकता है। मेरी बहनें बेटियां व्रत रखती हैं ना, उपवास करती हैं ना, निर्जल व्रत करती हैं ना, लेकिन हवा के बिना रहा नहीं जा सकता। और देखो, बाकी सारी चीज़ें नज़र आती हैं, हवा नज़र जो चीज़ नज़र नहीं आती उसके बिना रहा नहीं जा सकता। और वो क्या है? वो पवन है। और हनुमान जी कौन है? पवन कुमार हैं। निरंतर अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे, हनुमान जी का सिमरण करेंगे, तो इतना फ़ायदा मिलेगा, आप में पॉजिटिविटी आएगी। आपका मन अगर दुखों से, परेशानियों से पीड़ित हो, चिंताओं से, टेंशन से, प्रैक्टिकल करके देख लो। हनुमान चालीसा 2, 4, 5, 7 बार पढ़ो, हैं, आपका मन दुख खत्म नहीं होगा। नासे रोग हरे सब पीरा, आपका मन हनुमान जी के चरणों में लग जाएगा। लेकिन अब इससे आगे और चलो। आपने वाणी से हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, लेकिन मन से ना हनुमान जी का सिमरण किया। सिमरण का मतलब है उनको याद किया। और उनको याद क्या किया? हनुमान जी करते क्या हैं? हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी सबसे बड़े सेवादार हैं। आप अगर मान लो सेवा करेंगे, और सेवा कैसी होनी चाहिए? हनुमान जी सेवा करें, खाना हम खा रहे हैं ना, नज़र आ रहा है, पानी पी रहे हैं नज़र आ रहा है, लेकिन श्वास ले रहे हैं ना, वो नज़र नहीं आ रही है कि कैसे श्वास ले रहे हैं। हनुमान जी सेवा करते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते हैं। सेवा करो, लेकिन उसका पता भी ना चले। आप लोग जितना हनुमान के मिशन पर चलेंगे, हनुमान जी के मिशन पर जितना चलेंगे, उनमें सेवा हर जगह। राम जी की उन्होंने सेवा की, सीता की सेवा की, लक्ष्मण की सेवा की, भरत की सेवा की, है, जिसका मर्जी, सुग्रीव की सेवा की, विभीषण की सेवा की, और रावण की भी सेवा करने की कोशिश की उन्होंने, पूरी लंका की भी सेवा की उन्होंने। हनुमान जी ने सबकी सेवा की। हनुमान जी सेवा करते हैं। और हनुमान जी अकेले बैठ के क्या करते हैं? बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, बजाए जा तू प्यारे हनु। केवल वो चुटकी का मतलब राम नाम का सिमरण करते हैं। हाँ, और तीसरा क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। उन्होंने जाकर विभीषण को जाकर सत्संग किया।
जाकर विभीषण को सत्संग किया, उनको मार्गदर्शन दिया, खाली पूजा से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ कर्म करना भी शुरू कर। उसको सेवा के मार्ग पर लगाया और उसको राम जी से मिलवा दिया। सीता जी अशोक वाटिका में कितना दुखी थी, सीता जी अशोक वाटिका में कितना दुखी थी, और चुपचाप जाकर राम कथा सुनानी शुरू कर दी। और जैसे ही हनुमान जी के द्वारा राम कथा कही गई, सुनते ही सीता का दुख भागा। दुख वापर नासे रोग हरे सब पीरा। सारे रोग जो अभी तक सीता जी कह रही थी ना, मैं मर क्यों नहीं जाती, हे अशोक वृक्ष मेरे शोक का हरण करो, हे चंद्रमा तुम अग्नि बरसाओ, मैं कोई मेरे को खा जाओ, मेरे को मार डालो है। और जैसे ही हनुमान जी उनके जीवन में गए, हनुमान जैसे आप बन के आप किसी के जीवन में जाकर उसकी सेवा करो, उसके साथ सत्संग करो, है, आपका भी कल्याण और दूसरे का भी कल्याण हो जाएगा। और सीता का सारा दुख भाग गया। सीता जी ने थोड़ी देर तो पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा है, ये अंगूठी कहाँ से आई है। जब सीता को विश्वास हो गया ना, सीता जी को जब विश्वास हो गया कि हाँ ये राम का दूत है, तो कहती है कि आगे की कथा सुनाओ। यानी सीता जी को ये पता चल गया कि अगर कल्याण है तो बेकार की बातों में कल्याण नहीं। जब पहचान हो गई ये संत हैं तो सत्संग करो, कथा करो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, मैंने एक बात समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, पर सीता का पता चले ना हनुमान के बिना। प्यारी साध संगत जी, हनुमान चालीसा में आपके जीवन को जीने के एक एक मार्गदर्शन, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंद महासुख होई। सारे बंधन छूट जाएंगे, मोह माया के बंधन छूट जाएंगे। आप जो आदमी हनुमान चालीसा को पढ़ता है और पढ़कर उस पर आचरण करता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। हनुमान जी गुरु हैं, हनुमान जी शंकर का रूप हैं। हनुमान जी पर जो कृपा करता, हनुमान जी की जो पूजा करता है उस पर राम भी कृपा करते हैं, सूरज भी कृपा करते हैं। एक हनुमान की पूजा करने से सूरज की कृपा मिलती है, शंकर की कृपा मिलती है, राम की कृपा मिलती है, सीता की कृपा मिलती है, लक्ष्मण की कृपा मिलती है, गुरु की कृपा मिलती है, और हनुमान की साथ और भी अगर खोजूंगा ना जाने कितनी कृपाएं केवल हनुमान का पूजा पाठ सिमरण सत्संग करने से मिल जाती है। कार्तिक मास में आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जितना आनंद ले सकते हो हनुमान जी के मार्ग पर लो। हनुमान जी सेवा सिमरन और सत्संग का ज्ञान देते हैं। जय वीर बजरंगी।